हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर दत्ता संस्कृत विद्यापीठ लौना मधुबनी से। बच्चों, आज हम कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो सूफी आंदोलन पाठ को हमने प्रारंभ कर रखा है, उसी क्रम में हम इस पे आगे की बातों का जो है वो विवेचना करेंगे। आज बच्चों हम सूफी स्रोतों द्वारा इतिहास का निर्माण, किस तरह से इतिहास के निर्माण में जो है वो सूफी स्रोत जो है वो सहायक है, उस पर चर्चा करेंगे। साम्राज्यवादी अंग्रेज जो इतिहासकारों ने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मध्यकाल में मुस्लिम और शासक वर्ग ने हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार किए, मगर ये सूफी स्रोत दूसरी ही कहानी कहते हैं। जब सूफी स्रोतों का हम आकलन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उस समय हिंदू मुस्लिम एकजुट थे। दरगाहों पर न केवल मुस्लिम अपितु हिंदू भी पूरे भक्ति भाव से जाते थे। आम जनता का झुकाव जो है वह सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, त्याग, विद्वता एवं चमत्कारी शक्ति की ओर था। इन सूफी संतों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण शासक वर्ग भी उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास किया करता था। कुछ स्रोतों से शासक वर्ग एवं सूफी संतों के बीच तनाव का भी पता चलता है। प्रख्यात फ़ारसी कवि अमीर हसन सिजरी देहलवी ने शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक ग्रंथ फ़वाइद उल फ़ुआद का संग्रह किया। इस ग्रंथ से पता चलता है कि शेख फरीदुद्दीन ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी की भेंट अस्वीकार कर दी थी। इसमें कवि ने एक घटना का वर्णन इस प्रकार किया है कि मेरी अमीर हसन सिजरी तकदीर अच्छी थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बाग एवं बहुत सी ज़मीन का पट्टा शेख साहब के पास भेजा है, साथ ही इसके रख रखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी है। शेख साहब का कहना था कि इस ज़मीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है, हमारे किसी भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एक किस्सा सुनाया। सुल्तान गयासुद्दीन, जो समय उलुग खां के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांव का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों भिखारी के लिए था और ज़मीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहाँ तक ज़मीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उसकी इच्छा है। तो इस कथन से इस बात का पता चलता है कि ये संत लोग जो थे वो सादगी का जीवन जीते थे। उन्हें धन संपत्ति की कामना नहीं थी। उन्हें जो भी धन शासकों से मिलता था उसे वे लोगों में बांट देते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने सुल्तान बनने के बाद पूर्व सुल्तान खुसरो द्वारा लोगों को बांटी गई रकम को वसूल किया। उसने शेख निजामुद्दीन औलिया से भी 5 लाख टका मांगे जो उसने प्राप्त किए थे। शेख ने कहा कि वह रकम उसने लोगों को दान में दे दी। इससे निजामुद्दीन औलिया एवं गयासुद्दीन के संबंध में जो है वो काफ़ी तनाव आ गया और दोनों में मतभेद रहे। सूफी संतों की जीवनियाँ, जो कि तज़किरा कहे जाते थे, वे भी इस समय के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। इससे चिश्ती संतों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा जो है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अख्यार है। तज़किरा में सिलसिलों की आध्यात्मिक वंशावली मिलती है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना होता है। अतः इन सिलसिलों के बारे में जानने एवं सूफी परंपराओं को समझने में ये तज़किरा भी इतिहासकारों के लिए इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। मकतूबात उन पत्रों के संग्रह को कहा जाता है जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों एवं सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों द्वारा धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है। वस्तुतः पत्र जो है तत्युगीन परिस्थिति की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इनके द्वारा अनुयायियों की तमाम तरह की जिज्ञासाएं भी पूर्ण की जाती थी। अतः उस समय के लोगों की जिज्ञासाओं की जानकारी भी इस मकतूबात के द्वारा मिलती है। तो इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में जो सूफी संतों के द्वारा लिखे गए जो तज़किरा हैं, जो उनकी जीवनियाँ हैं, जो तज़किरा के नाम से जाना जाता है, या फिर जो पत्रों का संकलन है जिसे मकतूबात कहा जाता है,
जो सूफ़ी संतों द्वारा अपने अनुयायियों एवं सहयोगियों को लिखे गए, तो इन तज़किरा और इन मकतूबातों में या फिर उस समय जो है जो अमीर हसन देहलवी ने जैसे बातचीत पर आधारित एक ग्रंथ फ़वाइद उल फ़ुआद का संग्रह किया, या उस समय तत्कालीन जो लेखक थे उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उन सबों के आधार पे जो है सो उस समय के इतिहास को समझने में हमें सहायता मिलती है, और ये साहित्यिक स्रोत के रूप में जो है वो मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।